अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आरिफ इकराम काजी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए, अफसोस किया जाए उतना कम है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो आबादी है जहाँ पे ये ज़लज़ला आया था, जो मुतासरीन हैं उनको बड़ी सख्त इमदाद की सख्त ज़रूरत है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नमक मंडी चौक में, और यहाँ पर इमदादी कैंप लगा हुआ है अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से इमदादी मुतासरीन के लिए, जो अफ़गानिस्तान में जो मुतासरीन है वहाँ पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए। तो बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कारकुनान हैं अवामी नेशनल पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, रज़ाकार भी हैं, और वो इस वक्त चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मनाजिर में आपको दिखा दूँ, ये नमक मंडी चौक है और यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट पे ही मेन शाहराह है, मेन चौक है, यहाँ पर इन्होंने ये कैंप लगाया हुआ है। तो ये एएनपी के रज़ाकार फोर्स हैं जो यहाँ पे खड़े हैं और इमदाद इकट्ठी की जा रही है उनके लिए जो ज़लज़ला मुतासरीन है। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, और आज ही इनका आगाज़ किया गया। और यहाँ पे जितनी भी रकम इकट्ठी की जाएगी, चाहे वो नगद पैसों की शक्ल में हो या फिर घर का सामान हो, तो वो यहाँ से सारा इकट्ठा हो के फिर यहाँ से वो जो इमदादी जो मुतासरीन है, जो ज़लज़ला मुतासरीन है, उन तक पहुँचाया जाएगा। अफ़गानिस्तान में इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के कुछ रज़ाकार मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस कैंप के हवाले से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, सबसे पहले अपना तारुफ की से बात बताइएगा, इस कैंप का मकसद क्या है और अब तक क्या कहते हैं लोग आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं इसमें? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अवामी नेशनल पार्टी का सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ और यहाँ पे जो खड़े हुए हैं अवामी नेशनल पार्टी मेट्रोपॉलिटन के तमाम अहदेदार यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह 10 बजे से ये कैंप लगा हुआ है एक इंसानी जज्बे के तहत, मुसलमानी जज्बे के तहत, अफगानिस्तान के उन लोगों की मदद के लिए जो ज़लज़ला मुतासरीन है, जो लोग यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, जो लोग यहाँ पर घर बेघर हो चुके हैं और जो लोगों के नुकसानात हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी कौम और ख़ासकर पुख्तनख्वा और फिर पुख्तनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी जिसने हमेशा इस सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा किया है, वहाँ पे दीगर मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए और उनके नुकसानात के अजाले के लिए यहाँ सुबह 10 बजे से अवामी नेशनल पार्टी के मशरान बैठे हुए हैं। सूबाई सदर भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, लोग भी जो जोग दर जोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जो ज़लज़ला मुतासरीन भाई हैं उनकी मदद में कोई कमी नहीं पेश कर रहे। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल देखी जा रही है, लोग अपने जज्बे के तहत बड़े जोश व खरोश से यहाँ पे जिस तरीके से भी हो, सामान की सूरत में हो, खिजा की सूरत में हो, पैसे की सूरत में हो, अपनी माली इमदाद कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, ताकि उनके ऊपर ये जो मुश्किल घड़ी है वो आसानी से गुजर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो इमदादी जो मुतासरीन हैं अफ़गानिस्तान के, जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और यहाँ पर इनके जो तादाद है वो बता रही है कि ये उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। यहाँ पे और भी हमारे जो मशरान है वो बैठे हुए हैं और कैंप में उन्होंने शिरकत की हुई है, तो उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह तमाम पाकिस्तान को मालूम है कि हमारे मरकज़ी सदर जनाब अहमद वली ख़ान ने ये हुक्म दिया है कि तमाम पुख्तनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी और उसके साथ खुदी खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन ये मिल के एक हफ्ते के लिए इमदादी कैंप लगाएं, क्योंकि इससे पहले हमने सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाए थे और हमने बहुत ज़्यादा मदद की उसकी, बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में। और इस मरतबा कुनड़ के अफ़गानिस्तान के वलायत कुनड़ में जो ज़लज़ला आया, वहाँ पे जो लोग शहीद हुए, जो बेघर हुए, जो ज़ख्मी हुए, बच्चे शहीद हुए, इसमें उनकी मदद के लिए हमने मेडिकल कैंप भी हम लगा रहे हैं और ये इमदादी कैंप भी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द उनको माली, जानी और जिस तरह अगर खून की भी ज़रूरत है, वो हमारे खून के रिश्ते भाई हैं वो हमारे, तो हम उसके खिदमत के लिए हर टाइम और वक्त तैयार हैं। बादशाह खान का कौल है कि हम खिदमत में इख्तिलाफ नहीं होता और इख्तिलाफ जो है वो खुद गर्जी से पैदा होता है। वो हमारे भाई हैं और हम उसकी मदद के लिए सबसे पहले हम ही खड़े हैं। जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी कि अफ़गान सिर्फ कहने से नहीं बल्कि
ہم بالکل بھائی ہیں، بھائی چارے کا درس یہ دے رہے تھے، اور یہ باقاعدہ طور پر یہاں سے آوازیں بھی دی جا رہی ہیں امداد کے لیے۔ ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ ہمارے کیمپ میں آئے، ہماری کوریج کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہمارے ملک میں بھی ہوا تھا اور افغانستان میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں 5000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو انسانی ہمدردی کے تحت چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے قائد احمد ولی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم انشاءاللہ آج سے ہم نے کیمپ لگائے ہیں پورے صوبے میں۔ ہمارے ضلع پشاور ڈسٹرکٹ میٹروپولیٹن میں ہم نے کیمپیں لگائی ہیں، اور یہ سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جو بھی امداد ہمیں اکٹھا ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم جمعے کو ہمارے صوبائی صدر جناب میاں افتخار صاحب کی سربراہی میں ان کے ساتھ وہ کلیکشن کریں گے وہاں پر مرکز میں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ان کے مشران نے جو فیصلہ کیا، ان کو جو طریقہ ہوگا بھجوانے کا، انشاءاللہ وہ عمل۔ ان کے جو رضاکار فورس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے مرکزی صدر ہیں احمد ولی خان صاحب، ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ پورے پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں کیمپ لگائے جائیں، امدادی کیمپ، اور یہ کیمپ جو ہے تو جتنی بھی یہاں پہ آمدن ہوگی اور جہاں پہ جتنے بھی یہاں پر پیسے اکٹھے ہوں گے، اور چاہے وہ نقد رقم کی شکل میں ہو یا پھر جو گھر کے راشن ہو یا پھر دیگر سامان ہو، وہ تمام یہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اور یہاں سے ایک ہفتے بعد جمعے کو جو باچا خان مرکز ہے وہاں پر یہ جتنے بھی کیمپس لگیں گے تو وہ سارا سامان اور سارے پیسے اور سارا رقم جو ہے تو وہ وہاں پہ اکٹھی کیا جائے گا، جبکہ صوبائی صدر اس کی قیادت کریں گے میاں افتخار حسین صاحب، اور وہاں سے قافلہ روانہ ہوگا افغانستان تو بارڈر کے ذریعے، اور یہ جتنا بھی امدادی سامان ہوگا تو یہ جو زلزلہ متاثرین ہے افغانستان میں وہاں پر ان کو پہنچایا جائے گا۔